हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे द राइज ऑफ मराठास क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन हम लोगों को दी हुई है। चलिए इस कोटेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रामचंद्र अमात्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी आदन्य पात्र। अब ये रामचंद्र पंत अमात्या कौन थे? ये अमात्य जो पोस्ट है बेटा, यहाँ पर अमात्य लिखा है, इसका मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ये रामचंद्र पंत किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे? शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आदन्य पात्र इनकी किताब का नाम है जो इन्होंने लिखी थी 1715 में। तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑफ कोर्स वो उस समय एजुकेटेड रहे होंगे। So he was writing, among the merchants, the hat weavers like Portuguese, the English, the Dutch, the French, and the Danes also conducted trade. But they were not like other merchants. They were fully intent on entering this land, increasing their territory, and propagating their religion. तो मतलब वो बोल रहे हैं कि जो यूरोपियंस थे ना, पोर्तुगीज़, इंग्लिश, डच, जब वो यहाँ इंडिया में आ रहे थे उसी समय 1751 में उन्होंने जान लिया था कि इनके इंटेंशंस सिर्फ मर्चेंट्स की तरह ट्रेड करना नहीं लग रहे हैं, बल्कि इनके इंटेंशंस हमें उससे ज़्यादा किस चीज़ के लग रहे हैं? टू एक्सटेंडिंग देयर टेरिटरीज, इंक्रीजिंग, propagating their religion, and obstinate people and navy and gunpowder are their chief weapons. So they might be there for the propagation of their territory, propagating their religion. The obstinate people मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं, नेवी एंड गन पाउडर का यूज़ कर रहे हैं जो कि उनके चीफ वेपन्स हैं। यहाँ पर अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? नेवी और गन पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड, वो बोल रहे हैं इनकी संख्या, बड़ी संख्या में ये आ रहे हैं इंडिया में और इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, और उनको यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से हमें क्या करना होगा? रोकना होगा। इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड उनका यहाँ पर आना। यहाँ पर आके वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आके अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो आगे जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या गिवन है। अगर यहाँ पर आपको एक फोर्ट गिवन है, ये फोर्ट है रायगढ़ का, जो कि महाराष्ट्र में है बेटा। इस विद द ग्रैंड एंट्रेंस एट टू द पैलेस, ये उसकी एंट्रेंस का फोटो है ऑन द राइट साइड, वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज? इनकी पूरी की पूरी कहानी क्या है ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। वॉज क्राउंड इन 1674। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को रायगढ़ के फोर्ट में कोरोनेट किया गया था, मार्किंग द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। और इसी के साथ मराठा एम्पायर एक एम्पायर बन गया था, मतलब जो अपने कॉइन्स चला सकता था, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता था, तो एक फॉर्मल एम्पायर बन चुका था। इस चैप्टर में हम 3 बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली, हु वर मराठास? मराठास कौन थे? हाउ दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये पैन इंडिया पावर, मतलब पूरे इंडिया में इनका रूल कैसे इस्टेब्लिश हो गया था। व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, उनके गवर्नेंस के क्या फीचर्स थे, मतलब व्हाट इज़ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव ऑन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में मतलब हमारे इतिहास में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या उनका इम्पैक्ट है, वो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन आप लोगों को गिवन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट ईयर्स और उनके अलग अलग आपको जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के, वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे 1630 में बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, देन इन हेयर वी कैन सी बिगनिंग ऑफ द छत्रपति शिवाजीज रूल अराउंड 1625 के अराउंड, एंड देन वी सी फाउंडेशन ऑफ द मराठा नेवी, 1666 इम्प्रिजनमेंट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा। आगरा में उनको किसने इम्प्रिजन किया, कहाँ से वो भाग कर आए? 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट बेटा, 1674 कोरोनेशन ऑफ, मतलब राज्याभिषेक हुआ छत्रपति शिवाजी का। 1677 दक्षिण दिग्विजय उनका टाइटल उनको मिल गया।
देन 1680 डेथ हो जाती है छत्रपति शिवाजी की, एंड देन 1682 टू 1707 मुगल और मराठा वॉर जो थे वो शुरू हो गए। कहाँ पर? दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए। मराठा दिल्ली तक पहुँच गए थे महाराष्ट्र से। तो हम आगे इसी टाइमलाइन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वर मराठास? मराठास कौन थे? द मराठास वर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लाट्यू, मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक, मराठी। अब कई लोगों को ना, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो मराठा है ये किसी डायनेस्टी का नाम है, मतलब उन मराठा जो है वो किसी किंग, किसी रूलर की फैमिली का नाम है। नहीं, मराठा एक ऐसे रीजन को बोलते हैं, एक ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, विच हैड अ रिच एंड कॉन्टीन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से जो मराठी स्पीकिंग लोग थे वो इस महाराष्ट्र रीजन में रह रहे थे। In this chapter, we will see the rise of powerful political entity that will alter the course of Indian history. इंडिया की मिडिएवल हिस्ट्री में अगर हम देखें, मुगल्स, सल्तनत, इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा जानने को मिलता है। बट क्या सारी हिस्ट्री इन्हीं के बारे में थी? नहीं, देवर लॉट ऑफ हिस्ट्री अबाउट मराठाज ऑल्सो, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द मराठाज was ruled most of the Maharashtra या फिर मराठा रीजन was ruled by the यादव डायनेस्टी। 13th सेंचुरी में इस रीजन को कौन रूल कर रहा था? यादव। विद देवगिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद एट्स इट्स कैपिटल। और उनकी कैपिटल कौन थी? ये देवगिरी जो है बेटा, ये महाराष्ट्र में ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो 13th सेंचुरी से होते आ रहे थे। इसीलिए बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पर जाकर अटैक किया था, उसके कमांडर मलिक काफूर ने इस पर अटैक किया था। 14th century, the Yadav dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. यादव डायनेस्टी क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाती है 14th सेंचुरी में, एंड खिलजीज उनको ओवरकम कर लेते हैं। एडमिट सच पॉलिटिकल चेंजेस द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड। चाहे पॉलिटिकल चेंज हो गया हो, लेकिन लोगों ने अपने कल्चर को कंटिन्यू रखा। इस रीजन में मराठी बोलते रहे। पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, द पीपल कीप ऑन कंटिन्यूइंग देयर लैंग्वेज एंड एज वेल एज देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल्ली के सुल्तान इस एरिया में अटैक करने आए हो और उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन की कोशिश ना करी हो। तो ऐसा उन्होंने किया ज़रूर था, लेकिन ये जो भक्ति मूवमेंट आया ना, उसने ऐसा होने नहीं दिया। अभी जान लेते हैं ये भक्ति मूवमेंट था क्या, ये भक्ति का आंदोलन क्या था। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू द डिवाइन और ए पर्टिकुलर डेटी। मतलब जब आप किसी एक भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खुद डिवोटेड होते हैं। बिटवीन 7th to 17th सेंचुरी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, सेंट एंड सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मीट एक्सटर्नल रिचुअलिज्म। ओके, तो पहले जो वैदिक रिलीजन था उसमें रिचुअलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब बार बार पूजा करवाना, हवन करवाना, पंडितों को बुलाना, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देना, ट्रिब्यूट देना। बट बाद में भक्ति ने इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल कर दिया। उन्होंने बोला, इसमें बोला गया, द सेंट्स कमिंग फ्रॉम द डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी composed devotional songs, poetry in the language of masses, which allowed their message to travel far and wide. मतलब अब वो दूर के तक जो एरियाज थे वहाँ पर लोग जाकर क्या कर सकते थे, अपना मतलब मैसेजेस जो थे वो अब अपनी किस में, पोएट्री, भगवान के गाने, संस्कृत ना पढ़कर मराठी भाषा में पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अब वो और ज़्यादा भगवान से अटैच खुद को फील कर रहे थे। और भक्ति में ये भी बोला गया था कि आपको सिर्फ भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना है, आपको कम्प्लीटली उनके आगे झुक जाना है और अपने दिल के भगवान से आपको सीधा डायरेक्ट बात करनी है। कोई भी ब्राह्मण वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति का जो पाथ था वो लोगों को सिंपल लगने लगा, जिसकी वजह से रिलीजियस कन्वर्जन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रुक गए महाराष्ट्र में। हैव यू एवर हर्ड द टर्म भक्ति? व्हाट डज इट मीन टू यू? चूज़ अ भक्ति सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ। तो ऐसे में आप मीराबाई के बारे में ज़रूर पढ़ सकते हैं बेटा। मीराबाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भक्ति
सेंट थी, शी वॉज फ्रॉम राजस्थान, शी वॉज अ क्वीन फ्रॉम राजस्थान। एंड उनकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है, उन्होंने बहुत सारे भजन, बहुत सारे पद, मीरा के पद उन्होंने कंपाइल किए थे। इन महाराष्ट्र मैनी सेंट्स लाइक धानेश्वर, रामदेव, तुकाराम, रामदास एक्सेट्रा gained popularity at this time. They helped translate important texts like Upanishad, Bhagavad Gita into Marathi and making their philosophy accessible to the people. Some also focused on the social organization and political awareness, similar to the Sikh gurus. As a result, the society acquired a solid cultural foundation, which later helped Marathas to organize themselves into a political power. तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने मराठी भाषा में, जिन लोगों ने आज तक संस्कृत में उपनिषद नहीं पढ़े थे, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, अब मराठी लैंग्वेज में ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास जैसे सेंट्स की वजह से लोग मराठी भाषा में अब ये सारे टेक्स्ट पढ़ रहे थे। एंड दे ऑल्सो उन्होंने मेकिंग देयर फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल। अब लोगों ने फोकस करना शुरू किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। जैसे कि पंजाब में सिख गुरुओं के साथ हुआ था, उन्होंने भी क्या किया था, लोगों को एकजुट किया था। तो लोगों ने अपने आप को, अपने कल्चर को एक साथ एकजुट किया। किसके अंडर में एकजुट किया? मराठास के अंडर में एकजुट किया। By the 17th century, some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty, but they proved unsuccessful. 17th सेंचुरी में कुछ मराठा रीजन में कुछ चीफ थे, अलग अलग फैमिली से होते थे, ठीक है। तो वो उन्होंने 17th सेंचुरी में कोशिश करी, बट उनको सक्सेस नहीं मिली अनटिल जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज रोज टू पावर एंड ब्रॉट दी मराठा टुगेदर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में क्या हुआ? मराठा पावर का राइज होता है बेटा। सबसे पहले मराठा चीफ जो थे वो वही थे जिन्होंने सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मराठा रीजन की साथ में क्या कर दिया? मिला दिया। तो अब क्वेश्चन आता है, हु वॉज छत्रपति शिवाजी? ये छत्रपति शिवाजी कौन है? हु वॉज छत्रपति शिवाजी? फाउंडेशन ऑफ द मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिल्कुल सही, छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे बेटा जिन्होंने मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। इन 1630 शिवाजी वॉज बॉर्न इन द भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। तो शाहजी एंड जीजाबाई कौन थे? दे वर द पेरेंट्स ऑफ शिवाजी। जीजाबाई उनकी मदर थी, शाहजी फादर थे। एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत। हमें पता है दक्कन में 5 अलग अलग सल्तनत थी। अगर आपने अभी तक वो वाले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं रीशेपिंग इंडिया की, तो पहले वो जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि दक्कन में जो जो छोटे छोटे 5 सल्तनत थे, जो कि थे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, इस तरीके से 5 सल्तनत थी। तो इन्हीं में जो बीजापुर था उसके यहाँ कौन? शाहजी जो थे उसी के वहाँ काम करते थे। वॉज ऑफन अवे फ्रॉम, इसीलिए वो उसके क्या थे? एक मिलिट्री कमांडर थे शाहजी। किसके? दक्कन के सुल्तान के थे, बीजापुर के। मीन वाइल हिज जागीर एट पुणे, छत्रपति शिवाजी, अब वहाँ पर क्योंकि वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ काम करते थे, तो बीजापुर में के सुल्तान ने उनको एक जागीर दी हुई थी, एक लैंड दिया हुआ था बेटा, ठीक है, पुणे में। तो ये लैंड जो था ये किसका था? छत्रपति शिवाजी के फादर का था, शाहजी भोसले का था। जागीर क्या होता है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड गिवन टू अ किंग और रूलर टू समवन एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस। जो शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान को सर्विस दे रहे थे, मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, उसके बदले में उनको ये जागीर दी गई थी। द पर्सन हु गॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द लैंड एंड यूज़ द मनी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स और हेल्प किंग व्हेन नीडेड। तो इससे ये लोग इनको अलाउड था टैक्स कलेक्ट करने का, शाहजी भोसले को। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी इसी जागीर में अपने फादर की वहीं बड़े हुए, अंडर वॉचफुल आइज ऑफ जीजाबाई एंड सम ट्रस्टेड ऑफिशियल्स, रिसीविंग वैल्यूज़ एंड गुड एजुकेशन। एट द टाइम उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एट दैट टाइम पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग बिटवीन डेक्कन सल्तनत whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people। बार बार ये जो दक्कन की सल्तनत थी, इसके जो गवर्नर्स थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, वो लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको परेशान करते थे। इसीलिए मराठा रीजन के जो लोग थे, नेटिव लोग, मराठी लोग थे, वो बहुत परेशान थे इनके रूल से। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की एक पेंटिंग आप लोगों को गिवन है।
व्हेन ही वॉज जस्ट 16 छत्रपति शिवाजी लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन। जब वो सिर्फ 16 साल के थे उन्होंने इन सल्तनतों के अगेंस्ट क्या करी, अपनी आवाज़, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करे। फर्स्ट कंसोलिडेटेड हिज होल्ड ओवर द पुणे, उन्होंने पुणे में जितने फोर्ट थे सब पर कब्जा कर लिया और मतलब अनऑक्यूपाइड है, जिन पर अभी तक कब्जा नहीं किया था। स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया। हिज विजन ऑफ अ सोवरेन किंगडम, उनका जो विजन था छत्रपति का वो क्या था, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल में था, मतलब अपना नेटिव लोगों का, मराठी लोगों का खुद का रूल इस्टेब्लिश करना, ना कि किसी टर्की या फिर अफ़गान से आए हुए किसी सुल्तान का यहाँ पे रूल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, हिज विजन ऑफ अ सोवरेन किंगडम। सोवरेनिटी का मतलब होता है बेटा जिसमें उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एक किंगडम हो और वहाँ पर स्वराज्य, उनका खुद का रूल हो। एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, उन्होंने बोला पॉलिटिकली भी यहाँ पर नेटिव लोगों की पावर होनी चाहिए। इकोनॉमी मतलब ट्रेड पर भी उनका कंट्रोल होना चाहिए। अब समझ में आया वो जो पंत जो थे रामचंद्र पंत जो थे अमात्य, वो क्यों बात कर रहे थे कि उनको रोकना होगा पोर्तुगीज़ एंड अदर यूरोपियंस को। एंड वो चाहते थे कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल तरीके से मराठा रीजन में किसका कल्चर प्रिवेल करना चाहिए, नेटिव मराठी लोगों का कल्चर प्रिवेल करना चाहिए। किसका कल्चर प्रिवेल करना चाहिए, नेटिव मराठी लोगों का। ये एक आपको दिख रहा होगा, एक साइड ओशन है, ये एक बेटा एक फोर्ट था जिस पर मराठास ने कैप्चर कर लिया था, सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर है एंड ये मराठास के लिए एक नेवल फोर्टिफाइड पोर्ट की तरह वर्क करता था। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी, मिलिट्री रखी हुई थी, नेवी रखी हुई थी, जिससे वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे नियर बाय रीजन को। और अगर कोई ट्रेड के लिए यहाँ पर आता था, कोई पोर्ट, कोई शिप यहाँ पर आता था, तो उनको किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, मराठास से परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। Chhatrapati Shivaji's kingdom soon expanded to India's west coast and secure access to resources of coastal region. कोस्टल रीजन पे छत्रपति शिवाजी ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। ही नीड टू स्टैब्लिश अ नेवी, उनको पता था कि अगर ट्रेड पर कंट्रोल करना है तो नेवी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। दिस वॉज ट्रूली अ रेवोल्यूशनरी स्टेप एट दैट टाइम। बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत मेंटेन्ड मर्चेंट शिप्स बट डिड नॉट पोजेस अ फुल टाइम नेवी। बीजापुर के पास, आदिल शाही डायनेस्टी के पास अपने मर्चेंट शिप्स तो थे पर नेवी मतलब मिलिट्री फोर्स नहीं थी, और मुगल्स के पास भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मराठास के पास थी। सो इसीलिए मराठास ने अपनी नेवी को बॉन्ड किया, हुज एक्सप्लॉइट्स बिकम लेजेंडरी। मतलब इन्होंने जिन जिन जगहों पर कब्जा किया उसने मराठा एम्पायर को, इनकी नेवी ने मराठा एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर दिया। टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, व्हाट डिड छत्रपति शिवाजी यूज्ड, उन्होंने एक टेक्निक को यूज़ किया बेटा जिसको क्या बोलते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। अब गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल इनटू अ फोकस्ड वे। जब आपके पास मान लेते हैं एनिमी से ज़्यादा कम आर्मी और छोटी आर्मी है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आर्मी को ओपन फील्ड में चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप उन पर छुप कर वार करेंगे जब वो सो रहे होंगे, कुछ काम करने में बिजी होंगे, क्योंकि आपके पास टुकड़ी छोटी है, सैनिक टुकड़ी छोटी है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि एनिमी की आर्मी तैयार नहीं है, आप तब उन पर फोकस्ड वे में अटैक कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो आपको जीत दिलाने में मदद करेगी वो होगी आपकी स्पीड, कितना सरप्राइजिंगली आप उनको अटैक करते हैं, एंड द नॉलेज ऑफ टेरेन, मतलब कितना अच्छा आपको उस जगह की, उस लैंड की कितनी आपको अच्छी नॉलेज है। हिज सक्सेशन सून इन्वाइटेड द wrath ऑफ द बीजापुर सल्तनत। अब जैसे ही शिवाजी महाराज अपने आप को गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को यूज़ करके आगे बढ़ रहे थे, उसी समय किसकी नज़र उन पर पड़ जाती है, बीजापुर सल्तनत की। वेयर अफजल खान, एक जनरल होता है बीजापुर सल्तनत का, एक मिलिट्री जनरल अफजल खान, उसको भेजा जाता है किसको हराने के लिए, छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए। छत्रपति शिवाजी and his advisors managed to convince अफजल खान to meet him for one-on-one meeting। मतलब अफजल खान को वो तैयार कर लेते कि आप शिवाजी से एक कैंप के अंदर ना 1-on-1 मीटिंग करिए। एट
ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट, जब ये अफ़ज़ल खान की आर्मी उनके फोर्ट को चारों तरफ से घेरे रहती है, उस समय अफ़ज़ल खान को वो एंटर करने का फोर्ट के अंदर न्योता देते हैं, प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर। द छत्रपति शिवाजी किल्ड अफ़ज़ल खान, छत्रपति शिवाजी ने इसी फोर्ट के अंदर अफ़ज़ल खान को मार दिया। हिडन इन द माउंटेन्स रोटेड द खान्स आर्मी विद गुरिल्ला अटैक, यहाँ पे जो आर्मी वेट कर रही थी, छत्रपति शिवाजी की आर्मी ने उन पर गुरिल्ला अटैक कर दिया और अफ़ज़ल खान को तो मारा ही मारा प्रतापगढ़ फोर्ट में। बेटा यहाँ पर जो वेपन दिया गया है, ये वही वेपन है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, अफ़ज़ल खान को मारा था। ये इसे वाघनख बोला जाता है, मतलब टाइगर्स क्लॉ, मतलब ये पंजे जैसा लगता है, ठीक है। सो छत्रपति शिवाजी ने इसी वाघनख से उनकी ही मेड अफ़ज़ल खान डाइड। छत्रपति शिवाजी ने जब अफ़ज़ल खान को मार दिया तो बीजापुर की रानी ने छटपटाकर परेशान होकर मुगल को ये चीज़ इन्फॉर्म करी। औरंगज़ेब उस टाइम पर रूल कर रहा था, तो औरंगज़ेब ने अब एक और अटैकर भेजा, मुगल नोबलमैन भेजा, जिसका नाम था शाइस्ता खान, और इसने छत्रपति शिवाजी महाराज की टेरिटरी को इन्वेड कर दिया विद बिग आर्मी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल तक ये घेरे रहा छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट को। विद ओनली फ्यू सोल्जर छत्रपति शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट, उन्होंने शाइस्ता खान के कैंप को क्या करा, रेड कर दिया विद वेरी फ्यू सोल्जर। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड, अगेन गुरिल्ला टेक्निक को यूज़ किया। खान वहाँ से भाग गया और उसकी फिंगर्स उस टाइम तक काट दी थी शिवाजी ने, और वो महाराष्ट्र छोड़कर भाग गया। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स टू द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक, ये आज हमें मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बेटा लगता है, क्योंकि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होता है, सडन आर्मी पर अटैक किया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी सडनली आर्मी पर अटैक किया जाता है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर इज इक्वल्स टू सर्जिकल स्ट्राइक। एज अ रिटेलिएटरी एक्शन फॉर द 3 years long wave of attacks, छत्रपति शिवाजी sacked सूरत, a wealthy port city of the Mughal Empire. छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खान का बदला लेने के लिए कि उसे क्यों भेजा और 3 साल तक उनको परेशान किया, इसके लिए उन्होंने सूरत पर अटैक कर दिया, जो कि किसके अंडर था, मुग़ल एम्पायर के अंडर था, और ये प्रेजेंट डे गुजरात में है। दे ऑब्टेन्ड अनॉर्मस ट्रेजर वर्थ ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, उन्होंने 1 करोड़ का खजाना यहाँ से लूट लिया। एंड he was however he was careful not to attack religious places, उन्होंने वहाँ पर सिटी को प्लंडर तो किया, वहाँ से खूब लूटपाट करी, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस को कुछ नहीं किया। और उन्होंने एक वहाँ का नोबल मैन था मोहन दास पारेख, एक चैरिटेबल मैन था, एक अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करता था, इसको भी और इसके घर को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और फिर वापस से कुछ सालों बाद वापस से अटैक किया छत्रपति ने। दीज इवेंट्स बिकेम सो फेमस दैट दे अपीयर्ड इन द लंडन गजाटे, मतलब लंदन की मैगजीन थी लंदन गैजेट, उसमें इस शिवाजी के प्लंडर के बारे में नोट डाउन किया। इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब ये इंग्लिश लोग क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश भी इसी सूरत पोर्ट पर अपना सामान लेकर आते थे, और क्योंकि इस पर छत्रपति शिवाजी ने कंट्रोल कर लिया था, तो अब उनको टैक्सेस छत्रपति को देने थे। So, Chhatrapati Shivaji wrote to all European diplomats demanding immediate presence of money. उन्होंने बोला कि अगर आपको सूरत से ट्रेड करना है तो आपको हमें क्या देना होगा, मनी देना होगा। फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रूइन द सिटी, अगर ऐसा नहीं करा गया तो वो इस पूरी सिटी को प्लंडर करके वापस कहाँ चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिकॉर्डेड इन लंडन गेज़ेट। The sacking of Surat was a great insult to the mighty and prestige of the Mughal Empire. तो ये हार थी मुग़ल एम्पायर की सूरत में। देयरफॉर औरंगज़ेब ने किसको भेजा, अपने सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जय सिंह को भेजा, जो कि एक राजपूत जनरल था, टू डिफीट छत्रपति शिवाजी अगेंस्ट हिम। छत्रपति शिवाजी हैज़ टू कंसीड डिफीट एट द पुरंदर फोर्ट। अब लेकिन मान सिंह इतनी बड़ी आर्मी लेकर आता है कि पुरंदर फोर्ट में वो पकड़े जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है, और इसी में उनकी एक ट्रीटी साइन होती है किसके साथ, राजा
जय सिंह के साथ, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही हैड टू गिव अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। मतलब अब वो आप उनके बेटे को वहाँ भेजने का मतलब था कि अब वो सरेंडर कर रहे हैं मुगल सर्विस को और अपनी किंगडम का एक पार्ट भी उनको दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जय सिंह, वो मान तो जाते हैं उसकी बात, to visit the Mughal court at Agra, where he was made to stand before Aurangzeb and Mughal general, whom he had defeated earlier. और वहाँ पर उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसके साथ? औरंगज़ेब के साथ, जब वो मुग़ल कोर्ट जाते हैं। छत्रपति शिवाजी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जयसिंह के कहने पर कहाँ चले गए? अपने बेटे संभाजी को लेकर मुग़ल कोर्ट में चले गए। छत्रपति शिवाजी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट, कुछ दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद औरंगज़ेब उनको कहाँ डाल देता है? हाउस अरेस्ट पे डाल देता है। मतलब उनको बोलता है कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा, उनको जाने नहीं देता। छत्रपति शिवाजी डिवाइस्ड अ स्ट्रैटेजी, अब उन्होंने बोला कि आगरा फोर्ट से भागने की कोई तो स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। अब ये स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या ढूंढी? ही डिसाइडेड कि वो डेली अपने लिए क्या मंगाएंगे? फ्रूट्स एंड स्वीट्स मंगाएंगे और धीरे धीरे कर कर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। बड़ी बड़ी बास्केट्स आ रही थी बेटा, किससे भरी हुई? फ्रूट से भरी हुई, स्वीट से भरी हुई, और इसको वो धीरे धीरे कर कर कोर्ट के लोगों को खिलाएंगे। गार्ड्स इनिशियली चेकड आउट, पहले तो उनको शक हुआ कि ये क्यों हमें छत्रपति शिवाजी औरंगज़ेब के दुश्मन क्यों हमें स्वीट्स खिला रहे हैं, बट बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा उन्हें शक होना बंद हो गया। और इसी का फ़ायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं? संभाजी के साथ अपने आप को बास्केट्स के अंदर छुपा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और एस्केप कर जाते हैं औरंगज़ेब के प्रिजन से या फिर उसके हाउस अरेस्ट से। औरंगज़ेब कुड नेवर कैप्चर छत्रपति शिवाजी अगेन, और इसके बाद कभी भी औरंगज़ेब उनको वापस से नहीं पकड़ पाया। अ कोर्ट सीन विद छत्रपति शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर्स, तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज छत्रपति शिवाजी और यहाँ पर उनका कोरोनेशन हो रहा है इन रायगढ़ फोर्ट। A few years later, in 1674, Chhatrapati Shivaji was coronated with full Vedic rites at the strong mountain fortress at Raigad. 1674 में रायगढ़ में his formal title after coronation Shri Raja Shiva Chhatrapati, and like some past rulers, he started his own राज्याभिषेक शक। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? अपना कैलेंडर स्टार्ट करा दिया जिसका नाम था राज्याभिषेक शक, और उन्होंने क्या नाम लिया? श्री राजा शिवा छत्रपति। इसके बाद जब उनका महाराष्ट्र रीजन में कंट्रोल हो गया तो उन्होंने और ज़्यादा टूवर्ड्स डाउन कर्नाटक, तमिलनाडु, इस रीजन में कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। इसीलिए उन्हें दक्षिणा दिग्विजय भी बोला गया, विच इंक्लूडेड द इम्पॉर्टेंट एंड इल डिफेंडेड रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव मराठास ग्रेट स्ट्रैटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेशन। जब भी मुगल्स अब मराठास पे अटैक करेंगे तो अब उनके पास इस डाउन साउथ मतलब तमिलनाडु का भी अब उनके पास सपोर्ट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शिवाजी के और क्या क्या उन्होंने चेंजेस लेकर आए, उसके बाद मराठा एम्पायर शिवाजी के बाद क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।